ईडी के एक्शन से आम आदमी पार्टी की नींद उड़ गई है। शराब घोटाले मामले में ईडी को ऐसा सबूत मिला है जिससे ईडी केजरीवाल तक भी पहुंच गई है। ऐसे में आपके नेताओं को अब बड़ा डर सताने लगा है। दिल्ली शराब नीति आम आदमी पार्टी के लिए रोज नई मुसीबत लेकर आ रही है। एक के बाद एक आपके नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। 5 अक्टूबर को राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के निशाने पर हैं। ईडी ने केजरीवाल को समन जारी कर 2 नवंबर को पेश होने को कहा है। इससे पहले अप्रैल में सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। उधर केजरीवाल के खास मित्र मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अब ईडी द्वारा केजरीवाल को समन जारी करने के बाद आप नेता तिलमिला गए हैं। आपको लग रहा है कि अब केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। यही वजह है कि आपके नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार आपको कुचलना चाहती है और उनके सभी नेताओं को जेल में डालना चाहती है। ऐसे में अब केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अब केजरीवाल भी जेल जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल भी गिरफ्तार होने वाले हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। आगे आपको बताएंगे कि ईडी को क्या सबूत मिला है जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं की बढ़ गई है मुश्किलें और केजरीवाल कैसे फंस गए हैं ईडी के जाल में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। आपको राजनीति में आए 10 साल हुए हैं, लेकिन पार्टी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। केजरीवाल शराब घोटाले को फर्जी बता रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो सबूत मिला है उससे केजरीवाल के दावों की हवा निकल गई है। केजरीवाल कह रहे थे कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बता दिया है कि शराब घोटाले में क्या क्या हुआ है और आपके नेता की भूमिका क्या है। आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और केजरीवाल के खास मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच की आंच में फिर मनीष सिसोदिया झुलस गए हैं। सिसोदिया को बड़ी उम्मीद थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन अब उनकी दिवाली जेल में ही मनेगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत भी ये नहीं मान पाई कि सिसोदिया ने कोई गड़बड़ नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट को भी शायद लगा कि केजरीवाल के ये कट्टर ईमानदार नेता भ्रष्टाचारी हैं। केजरीवाल और पूरी आप बतौलेबाजी कर रही थी कि हमारे नेता ईमानदार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, कहीं न कहीं सिसोदिया की स्थिति उस पूरे मामले में संदिग्ध है। केजरीवाल के नेतृत्व में जो नई शराब नीति या यूं कह लीजिए जेब भरने की जो नीति बनाई गई, उसमें पूरी आपकी बलि चढ़ती नजर आ रही है। सिसोदिया के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की भी नींद उड़ा दी है। वहीं उधर जेल में बंद संजय सिंह भी सोच रहे होंगे कि अब उनका भी खेल लगभग खत्म ही हो गया। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बुरी तरह से फंस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच में हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं जस्टिस खन्ना की ओर से कहा गया कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है और इसलिए याचिका खारिज की जाती है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने अदालत को बताया था कि मुकदमा 9 से 12 महीने के भीतर समाप्त हो सकता है। मामले में 294 गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए गए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मनीष सिसोदिया से जुड़ा कोई भी सीधा सबूत इस मामले में नहीं मिला है, सभी साक्ष्य दस्तावेजों में है। ऐसे में सिसोदिया को जेल में रखे जाने की कोई वजह नहीं दिखती। वो भागने वाले नहीं हैं और ना ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन ईडी ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति धोखा देने के लिए ही मनीष सिसोदिया की अगुवाई में बनाई गई थी, जिसके बाद जजों ने कहा कि फिलहाल जांच के हिसाब से मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया तक जाती हुई दिख रही है और ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। वहीं सिसोदिया को झटका लगने के बाद दिल्ली बीजेपी ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा है कि शराब के दलाल की अब जेल में मनेगी दिवाली। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ईडी और सीबीआई की कार्रवाई और तेज हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तेजी लाने के लिए जांच एजेंसियों से कहा है। वहीं जांच एजेंसियों ने जो सबूत कोर्ट के सामने रखे हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट के जज भी मान रहे हैं कि 338 करोड़ रुपए ट्रांसफर की बात स्थापित होती दिख रही है, जिससे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के साथ आंदोलन कर सत्ता में आने वाली पार्टी आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोपों से पूरी तरह से घिर चुकी है।
भ्रष्टाचार के मामले में आपके दिग्गज नेताओं के जेल जाने से पार्टी पहले से ही बैकफुट पर थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपका खेल खराब हो गया है और देश के लोगों को भी पता चल गया है कि कैसे आपके नेता सत्ता में आकर अपनी जेबें भर रहे हैं। आपके संयोजक केजरीवाल और पूरी आप ये चिल्लाती थी कि जी हम सबसे कट्टर ईमानदार नेता हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, लेकिन देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि पैसे की तो हेराफेरी हुई है। सिसोदिया जो केजरीवाल के मित्र थे, वो इस विभाग की मंत्री भी थे, लेकिन जेब भरने की नीति ने सिसोदिया को जेल में ही पहुंचा दिया, जिसके बाद पूरी आप शक के घेरे में है। जो लोग कहते थे कि हम आम आदमी हैं, उन्होंने पैसे की ऐसी लूट की कि अच्छे भ्रष्टाचारी भी शर्मा जाएं। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई और ईडी के केस में उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब आपने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताई है और कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना ने पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सम्मान पूर्वक कहना चाहते हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उससे असहमत हैं और उस फैसले को लेकर आगे क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो देखेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तीखी टिप्पणियों के बावजूद कोर्ट ने विपरीत ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं दी है। जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस ऑर्डर का हम अध्ययन करेंगे। जो भी कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं उन्हें हमारे वकील देखेंगे और जो लीगल विकल्प हमारे पास है उसके आधार पर आगे का कदम उठाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहे जाने पर कि 338 करोड़ रुपए के लेन देन की बात फिलहाल स्थापित होती है, आतिशी ने कहा कि 338 करोड़ रुपए क्या है ये ऑर्डर में स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया था कि पैसा क्या सिसोदिया, उनके परिवार या उनसे जुड़ी किसी कंपनी के पास पहुंचा, इस सवाल का जवाब तो आज भी वही है, क्योंकि ईडी ने अपने आरोपों में भी मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा पहुंचते वो नहीं दिखा रहे हैं। ये 338 करोड़ रुपए क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की बहस में नहीं आया था आज तक। इसका मनीष सिसोदिया के साथ क्या लिंक है ये ऑर्डर देखकर समझना पड़ेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। जिस सिसोदिया को केजरीवाल कट्टर ईमानदार बता रहे थे, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को भी सबूत मिले हैं, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब केजरीवाल अपनी पार्टी और सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बोलने लायक भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी को एक्सपोज कर दिया है कि क्या है उनकी कट्टर ईमानदारी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया है, तो अब आम आदमी पार्टी इससे असहमत है। लेकिन जब केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब आम आदमी पार्टी को अच्छा लग रहा था। लेकिन इस बार जब उनको झटका लगा है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। कांग्रेस की कलह अब चारदीवारी से बाहर आने लगी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को पीएम रेस में आगे दौड़ाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी अपना नेतृत्व अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की कलह अब नजर आने लगी है और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी सिर्फ हवाओं में नजर आ रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इसलिए तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा देकर जा रहे हैं और राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर भी देख ली, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को अब कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालकर कांग्रेस के नेताओं को पहले कांग्रेस के साथ जोड़े रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दरअसल 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। राजस्थान के बाद अब तेलंगाना में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अब्दुल सोहेल शेख ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो पिछले 34 साल से कांग्रेस से जुड़े थे। पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने कहा है कि वो 34 साल से कांग्रेस में थे। बहुत दुख के साथ उन्होंने अपना इस्तीफा हाईकमान को भेजा है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए अब्दुल्ला सोहेल शेख ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी में टिकटों का आवंटन किसी के भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध होने या फिर किसी की संपत्ति के आधार पर दिया जा रहा है। राहुल गांधी के नारे मोहब्बत की दुकान पर कटाक्ष करते हुए शेख ने कहा कि वायनाड सांसद भारत में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तेलंगाना की मोहब्बत की दुकान की चाबी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एजेंट को दे दी है। अब्दुल्ला सोहेल शेख ने कहा कि मेरे इस्तीफा का कारण यह था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष या तो उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनका ताल्लुक या तो बीजेपी से है या फिर वो अमीर हैं। पार्टी ने 100 में से 25 टिकट ऐसे ही उम्मीदवारों को दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यक अध्यक्ष के रूप में मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार नहीं कर सकता जिसका संबंध बीजेपी से है।
पार्टी आलाकमान को भेजे गए 8 पेज के इस्तीफे में अब्दुल्ला सोहेल शेख ने पार्टी छोड़ने के फैसले को दर्दनाक अलविदा कहा। साथ ही उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि जून 2021 में टीपीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद रेवंत रेड्डी ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक किराने की दुकान में तब्दील कर दिया, जहां कोई पैसे वाला शख्स जाकर कोई भी पोस्ट खरीद सकता है। आज जो लोग पार्टी में शीर्ष पदों पर हैं, उनमें से अधिकांश ने कभी जमीन पर काम नहीं किया। अब्दुल्ला सोहेल शेख ने लिखा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पार्टी को आरएसएस के एजेंडे पर लेकर जा रहे हैं। वो राज्य में मुस्लिम नेतृत्व को दबाने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। अब अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद ये सवाल उठ रहा है कि जब पार्टी के लोग ही राहुल गांधी को पीएम और उनकी जिम्मेदारियों से नाखुश हैं, तो जनता कैसे खुश हो पाएगी। राकेश टिकैत एक ऐसा नाम है जिसका काम है देश के किसानों को भ्रम में डालना। राकेश टिकैत अपने आप को किसान नेता कहते हैं, लेकिन काम करते हैं बस एजेंडा वाला कि किसी भी तरह से विपक्ष को मजबूत और बीजेपी सरकार को कमजोर करना चाहिए। राकेश टिकैत कहते हैं कि बीजेपी किसान विरोधी है, लेकिन बीजेपी ने जो किसानों को लाभ पहुंचाने वाली योजना शुरू की, उसकी चर्चा कभी टिकैत नहीं करते हैं। राकेश टिकैत के सभी कदम कहीं न कहीं किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। राकेश टिकैत को हमेशा मोदी सरकार में कमियां ही दिखती है। टिकैत हमेशा विपक्ष के लिए बैटिंग करते हैं और केंद्र में विपक्ष की सरकार देखना चाहते हैं। विपक्ष को कमजोर देख टिकैत को तकलीफ होती है। टिकैत को चिंता सता रही है कि विपक्ष पीएम मोदी को टक्कर क्यों नहीं दे पा रहा है। लेकिन इस बार राकेश टिकैत बीजेपी के एक नेता की वजह से भड़क गए हैं। दरअसल गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे बवाल हो गया है और राकेश टिकैत झल्ला गए हैं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि जिन लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया है, उन लोगों को इतिहास के पन्नों में काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। किसान बिल आने से किसानों की जिंदगी बदल जाती। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ये बात बागपत के डगरपुर गांव में आयोजित दंगल में कही। बीजेपी विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए जो बिल लाए थे, उससे देश का किसान आढ़तियों से मुक्त हो जाता, लेकिन खालिस्तानियों और आढ़तियों से मिलकर राकेश टिकैत ने जो धोखा किया है, उनके इस कुकृत्य से 2 साल बाद देश का किसान उन्हें कहीं घुसने नहीं देगा। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि राकेश टिकैत के कारण देश तीसरी बार गुलाम हो गया था। पहली बार मुगलों ने देश को गुलाम बनाया, दूसरी बार अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, जबकि तीसरी बार राकेश टिकैत ने तिरंगा झंडा उतारकर खालिस्तान का झंडा फहराया तो तब गुलाम हो गया था। वहीं बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से बहन बेटियों को उठाकर फेंका गया था, इतना घृणित कार्य इतिहास में कभी नहीं किया गया। बीजेपी विधायक ने कहा कि अगर राकेश टिकैत किसानों के वेश में नहीं होते और किसान के बीच नहीं होते, तो निश्चित रूप से उनका इनकाउंटर हो जाता। वहीं बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद राकेश टिकैत भड़क गए हैं। राकेश टिकैत ने बीजेपी विधायक के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सत्ता के विधायक द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल सुनियोजित लगता है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी इन्हीं के द्वारा साजिश रची गई थी। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उनके बयानों की गहनता से जांच करे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।